जी हां, एलएसी से चीन को सीधी चुनौती। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। लद्दाख दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के साथ डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के बीच लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और बड़ी बात क्या है, लुकुन के सटकना इलाके में राजनाथ सिंह मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने पैरा कमांडोज का प्रदर्शन देखा। पैरा कमांडोज का युद्धाभ्यास वहां पर चला। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस और आर्मी चीफ नरवणे भी मौजूद है। और देखिए, अब तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये दरअसल सेना के शौर्य को बढ़ाने वाली तस्वीरें और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि 3 जुलाई को जाने वाले थे, अब आज 17 जुलाई को वहां पहुंचे हैं। और देखिए कैसे हाथ में बंदूक लेकर बकायदा उनके साथ बातचीत करते हुए, उनको बताते हुए कि कैसे ये ट्रिगर दबाना है और कैसे निशाने पर बिल्कुल ये बंदूक जानी चाहिए और इसका निशाना अचूक होना चाहिए, बताते हुए सेना प्रमुख। और आइए अब 3 तस्वीरें आपको दिखाती हैं और ये 3 तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। गन से डरेगा ड्रैगन, राजनाथ सिंह का निशाना और टैंक से सीधा संदेश दिया। और देखिए, टैंक के सामने खड़े होकर सेना के जवानों के साथ और साथ ही बड़े अधिकारियों के साथ सीडीएस भी मौजूद है, सेना प्रमुख भी मौजूद है, उनके साथ की तस्वीर खिंचाते हुए रक्षा मंत्री। और देखिए अपाचे हेलीकॉप्टर, अपाचे। और ये 3 तस्वीरें दरअसल ये बता रही हैं, चीन को दिखा रही हैं भारतीय सेना का दम। देखिए एलएमजी से निशाना, राजनाथ सिंह के हाथ में राजनाथ का रण। आसमान से किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। एलएसी पर हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे का दम भी आज चीन ने देखा होगा। चीन ने यह भी देखा होगा कि रक्षा मंत्री भारत के एलएसी के पास मौजूद लद्दाख में और उनके सामने ये अभ्यास। देखिए सेना के शौर्य को, सेना के पराक्रम को बढ़ा देने वाली ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें भारत का दम चीन को दिखाती हैं। ये तस्वीरें भारतीय सेना का हौसला बढ़ाती हैं। ये तस्वीरें भारतीय सेना में विश्वास बढ़ाती हैं। और वाकई ये तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और देखिए सेना के जवान कैसे हर समय तैनात रहते हैं। एक तरफ चीन के साथ हमारी तनातनी, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया, और देखिए इस बीच पैरा कमांडोज का ये प्रदर्शन। और ये प्रदर्शन कहीं और नहीं बल्कि लद्दाख में हुआ है। सटकना इलाका, रक्षा मंत्री की मौजूदगी में सेना का काफिला देखिए कैसे आगे की ओर बढ़ता हुआ और बताता हुआ कि अगर स्थिति विपरीत बनती है तो कैसे सेना के जवान तैनात हैं हर स्थिति का मुकाबला करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ मधुरेंद्र, न्यूज नेशन संवाददाता जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र, ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। या बिल्कुल, तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। और जिस तरह से सीधा निशाना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साधने की कोशिश की है फॉरवर्ड पोस्ट से, साफ इशारा है सेना को कि किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के एस्केलेशन को, किसी भी तरह के यूं कहें कि अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एलएसी में किसी भी तरह के बदलाव को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। एलएसी में किसी भी तरह का यूनिलैटरल छेड़छाड़ किया जाएगा तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। फॉरवर्ड पोस्ट पर देखिए किस तरह से रक्षा मंत्री खुद इस वक्त मौजूद है, तमाम स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। जो 4th लेवल की बैठक हुई, कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसकी कल समीक्षा जो है वो करने के बाद एक बार रक्षा मंत्री जो है खुद जमीन परिस्थितियों को देख रहे हैं। चूंकि भारत को कोई भरोसा चीन पर नहीं है, लिहाजा हर तरह के डिसएंगेजमेंट को बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है। और हर एक यूं कहें कि मूवमेंट पर जो है खुद रक्षा मंत्री की नजर है, एनएसए की नजर है, प्रधानमंत्री की खुद नजर है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा है, न सिर्फ सेना के हौसला को बुलंद करने के लिए, क्योंकि यह बात बिल्कुल दिगर है कि भारत डिसएंगेजमेंट तो कर रहा है लेकिन डीएस्केलेशन पे भारत का अभी कोई भरोसा नहीं है। भारत डीएस्केलेट नहीं कर रहा है क्योंकि हम जानते हैं चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसलिए मौजूदा स्थिति में रक्षा मंत्री का खुद कमान संभालना, फॉरवर्ड पोस्ट पर जाना और कुछ इस तरह से तस्वीरों माना बतलाता है कि किस तरह से सेना का हौसला बुलंद है और उसे और बुलंदी तक पहुंचाने का काम रक्षा मंत्री कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत आसान शब्दों में आपने इस पूरे अभ्यास को समझा दिया और रक्षा मंत्री के इस दौरे को समझा दिया। तो देखिए ये तस्वीरें काफी कुछ कहती हैं। और अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। और ये देखिए, अब ये तस्वीरें हम आपको जो दिखाने वाले हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं और बताती हैं कि आखिर जो ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ये सैटेलाइट इमेज है। और ये देखिए यहाँ पहले थी चीन की सेना। ये जो इलाका आप देख रहे हैं और ये इलाका जो है एरिया, ये जो है भारत चीन के एलएसी के पास का एरिया है। और अब यहाँ से जहाँ पे पहले था चीन की सेना जहाँ पर पहले तैनात थी, उससे पीछे हट गया है, यानी कि 2 किलोमीटर पीछे की तरफ
चला गया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं, ये 13 जुलाई की सैटेलाइट इमेज है जो हमें बता रही है कि चीन कैसे जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है, भारत के दबाव के आगे चीन को झुकना पड़ा और चीन को आखिरकार देखिए पीछे जाना पड़ा। अब जो चीन के कैंप मौजूद है, चीनी सेना के जो कैंप्स है, ये अब जिस इलाके में पहले थे उससे आगे 2 किलोमीटर की दूरी पर चले गए हैं। अब यहाँ पर मौजूद है चीनी सेना। दरअसल ये वो इलाका है, ये 3 इलाके पर हमारा खास तौर पर चीन के साथ विवाद चल रहा था, पेंगोंग त्से झील के पास, गैलवान के पास, और दोनों ही इलाकों में चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा है। और आइए अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, और ये तस्वीरें दरअसल चीन को परेशान करने वाली तस्वीरें हैं और ये बताने के लिए काफी है। देखिए, पेंगोंग त्से में चीनी सेना की मौजूदगी अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा पीछे हटाए मौजूदगी है। चीनी सेना अभी भी फिंगर 5 पर बनी हुई है, पहले फिंगर 4 तक पहुंच गई थी, अब वो फिंगर 5 पर अभी भी बनी हुई है। ये मौजूदा स्थिति के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फिंगर 6 और फिंगर 7 में भी चीनी सेना की मौजूदगी है, जो सैटेलाइट इमेज में खुलासा हुआ है। अप्रैल में चीनी सेना फिंगर 8 में मौजूद थी और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ती रही, फिंगर 4 तक आ गई थी, भारत ने दबाव बनाया, फिंगर 5 तक चली गई है और लगातार भारत अब जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया है उसमें चीन की सेना को और पीछे जाना होगा। देखिए, PP-15 में 3 किलोमीटर का बफर जोन भी बनाया गया है और पहले तो इस बफर जोन में भी चीन की सेना आ गई थी। PP-15 में चीनी सेना LAC से 6 किलोमीटर पीछे जा चुकी है और ये भारत की जीत है। PP-17 में यहाँ दोनों देशों की सेना 1 किलोमीटर की दूरी पर अभी मौजूद है। PP-17 इलाके में, इस इलाके में अभी 3 किलोमीटर का बफर जोन बनना बाकी है, जो कि इस PP-17 जोन में बनाया जाएगा। देपसांग इलाके में बिल्डअप दोनों तरफ बना हुआ है। देपसांग वो तीसरा इलाका है जहां पर चीन और भारत की सेना आमने सामने थी। अब यहाँ पर बिल्डअप जो है वो दोनों तरफ बना हुआ है। चीन की हिमाकत के बारे में आपको बता रहे हैं कि चीन को काबू में करने के लिए डिप्लोमेसी, सेना हर स्तर पर भारत की कोशिशें जारी हैं। LAC पर चीन अभी भी चालाकी कर रहा है, चीन के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन पेंगोंग इलाके में चीन अपने अड़ियल रुख पर कायम है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि चीन को पीछे हटना ही होगा हर हाल में। LAC पर चीन की चालाकी नहीं चलेगी। भारत का चीन को सख्त संदेश। LAC पर चीन की विस्तारवादी साजिशों की वजह से गलवान में खूनी संघर्ष हुआ था। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। चीन LAC को लेकर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि चीन को यथास्थिति बहाल करनी होगी। भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 5 जुलाई को भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच जो बातचीत हुई थी, उसी के आधार पर सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया पर बातचीत आगे बढ़ रही है। दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये प्रक्रिया जटिल है और लगातार इसका रिव्यू जरूरी है। ऐसे में इस प्रक्रिया को सैन्य और डिप्लोमेटिक लेवल पर आगे बढ़ाया जा रहा है। The commanders reviewed the progress of implementation of the ongoing disengagement process and also discussed further steps to ensure complete disengagement at the earliest. The two sides remain committed to the objective of complete disengagement and full restoration of peace and tranquility in the India-China border areas. चीन की सबसे ज्यादा चालाकी पेंगोंग त्सो लेक में देखने को मिल रही है। चुशुल में चौथे दौर की वार्ता के बाद भी चीन की आर्मी फिंगर 4 से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत साफ कर चुका है कि अगर हालात को सामान्य करना है तो चीन को पीछे हटना होगा। बातचीत के साथ भारतीय सेना LAC पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। LAC पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई गई है। भीष्म, अपाचे, सुखोई, चिनूक जैसे ब्रह्मास्त्र लगातार सरहद की निगरानी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख नरवणे ने इंटरनल मीटिंग की और उसके बाद हालात की तमाम जानकारी लेकर रक्षा मंत्री से मुलाकात की और उन्हें भी हालात के बारे में बताया। इसके अलावा चीनी स्टडीज ग्रुप की भी एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें NSA अजीत डोभाल मौजूद थे और साथ ही विदेश मंत्री S जयशंकर भी मौजूद थे। इन तमाम बैठकों का लब्बुलुबाब यही था कि किस तरह से पेंगोंग और देपसांग के इलाके में डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को तेज किया जाए और स्टेटस क्वो को बरकरार करने में तेजी लाई जाए। ब्रिटिश के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।